Hello, friends. Good morning. Today, I'm giving the best speech and the best some morals on the goals and the meditation. What is goal and what is meditation? दोस्तों मैं यार जो गोल और मेडिटेशन के ऊपर जो बताने जा रहा हूँ ना क्या गोल होता है क्या है जैसे मैं ऑलरेडी पिछले बार भी बता सकता हूँ गोल क्या है हमें ये जिंदा रखता है एक मेडिटेशन क्या है ये गोल और मेडिटेशन कैसे एक दूसरे से को रिलेट करते हैं दोस्तों गोल्स गिव द डायरेक्शन टू द दैट पॉइंट ऑफ द एंड्स ऑफ द रिजल्ट गोल्स एक तय करने के लिए हमारे पास से एक ब्लूप्रिंट होना चाहिए। हम सुबह कितने बजे उठते हैं, हमारा प्लानिंग क्या है पढ़ने का, हमारा रूटीन क्या है, हम स्टूडेंट हैं तो कितनी सब्जेक्ट है, हमारा हार्ड सब्जेक्ट क्या है। अगर हम एक यंग है, अगर जॉब कर रहे हैं तो जॉब से रिलेटेड है, ठीक है। आपको बुक रीडिंग करने का हैबिट होना चाहिए। आपको लाइफ में कहना का सेटिस्फाई मत रहिए, अपने काम से सेटिस्फाई मत रहिए। आपने वो कंटिन्यू प्रोसेस करना है। माँ पिताजी काम था आपको एक स्टेबल दे देना, उसके बाद यू हैव टू वर्क विथ योर सेल्फ। अब गोल को मेडिटेशन से कैसे मिलाएं? There are different things and two things. One is the goal and one meditations. Every day, in the day, you try to meditate only two times: evening and the daytime, morning time, evening time. And whenever you are meditating, that time you have to be keep a area of the peace. After peace, you have to reconcile all the things, whatever you are thinking, and project yourself in a different way. Whenever you are sitting, that place will be keep a silent, pin drop silence. After meditation you feel like what the efficacy coming in out and in, क्या उस चीज़ से इन हो रहा है, क्या उससे आउट हो रहा है। दोस्तों इससे आपका गोल क्या है, मैं बार बार उस चीज़ को बता रहा हूँ, गोल क्या है और मेडिटेशन क्या है। ये दोनों को, क्योंकि गोल को चाहिए जिस तरह गाड़ी को पेट्रोल डीजल चाहिए ना, वो गोल है हमारा। और गोल को जो सोच को आगे बढ़ाता है मेडिटेशन, वो क्या होता है कि पेट्रोल डीजल की तरह इतना रिफाइन कर देता है ना, गोल को स्पीड बढ़ाता है पढ़ने के लिए। हम जैसे मैं आज बोल रहा हूँ, बोलने के लिए पहले भी मैं इतना कॉन्फिडेंट नहीं था, लेकिन जब से मैं मेडिटेशन को और गोल से, गोल मेरा क्या है, बुक रीडिंग करना, एक अच्छा सा ऑथर बनना, तो कैसे रिलेट कर पाता है। मैं मेडिटेशन करता हूँ, उससे क्या होता है कि बोलने के लिए ये जो वर्ड्स से दोनों को एफिकेंसी स्पीड बना देता है। आज मेरे को एक थोड़ा प्रॉब्लम्स नहीं होता। आई नेवर गेट एनी डिस्टर्बेंस वाई आई एम टेलिंग समथिंग बेस्ट इन फ्रंट ऑफ द कैमरा ओवर द बुक्स वाट एम आई रीडिंग। जो भी मैं किताब पढ़ता हूँ उसको आप डिस्क्रिप्ट देना चाहता हूँ। तो गोल क्या है, हमें खाते वक्त, सोते वक्त, सांस लेते वक्त, एवरी टाइम वी हैव टू ब्रीथ, एवरी टाइम वी हैव टू ड्रिंक इन अ डे, वी हैव टू बी थिंक एट इज 5 minutes। हाँ, वी हैव टू बी लर्न, वी हैव टू बी टेल एनीवेयर, ऑफिस में ऑल्सो यू थिंक 3 times 4 times, यस व्हाट इज माई ड्रीम, व्हाट आई वांट टू डू एंड वेयर वी हैव टू बी गो। वो चीज़ सोचो कि आपका ड्रीम क्या है, हमें ड्रीम क्यों जरूरी है। ड्रीम इज एन आर्ट एंड पार्ट ऑफ लाइफ। आई ऑलरेडी टोल्ड यू इन लास्ट माई वीडियो दैट ड्रीम इज एन आर्ट एंड पार्ट ऑफ लाइफ। द मोर यू स्टार्टेड ड्रीम, द मोर you start to work on the dream, that dreams will tell you what is wrong and right in your life and inside you। दोस्तों हर वक्त वो ड्रीम को सोचना पड़ेगा उस चीज़ से, और सोचना पड़ेगा इस ड्रीम के अंदर आता क्या है, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, मिड टर्म में जो है काम करने का तरीका आपको एनुअली पता होना चाहिए, मंथली पता होना चाहिए मेरा काम करने क्या है। नॉलेज डिस्पेल डार्कनेस एंड लाइट ऑफ द अनचार्टेड विस्ट प्रोग्रेस। जो नॉलेज है ना दोस्तों, जैसे हम मेडिटेशन, वंस वी स्टार्टेड टू डू मेडिटेशन, दैट टाइम ऑल द नेगेटिविटी स्टार्ट टू डिस्पेल। मतलब हर नेगेटिविटी धीरे धीरे दूर होने लगता है। और ये होता कैसे है, ये चीज़ों को बोलने से मेरा अजीब लगता हुआ लगा, लेकिन द पर्सन हु ट्राइज टू डू द मेडिटेशन ओनली दे कैन प्रूव एंड दे कैन अंडरस्टैंड, rather than the person who doesn't know anything about the meditation। how can they know that? इस दुनिया में लोगों को पता नहीं चल पा रहा है कि मतलब क्यों मेडिटेशन करें, वाई इट इज़ इम्पोर्टेंट टू को रिलेटेड विद द वर्क्स ऑफ द ड्रीम्स। आज मैं कुछ नई चीज़ें नहीं बता रहा हूँ, चीज़ें वही है, लेकिन लोग किताब पढ़ना पसंद नहीं करते हैं। किताबें पढ़ने से क्या होता है कि एक नया वेव ट्रांसफॉर्मेशन एक निकलता है, जिससे हमें जीने के लिए एक वे मिल जाता है दोस्तों। और बार बार मैं बोलता हूँ किताब पढ़ो, पढ़ना बहुत, रिजल्ट इज़ द पावर एंड एनर्जी इन माइंड्स एंड डिसिपेटेड।
ये जो एनर्जी है, पावर है, सब चीज़ धीरे धीरे एकदम बनना स्टार्ट करते थे दोस्तों। हम माइंड्स और एक सोल को मिलाते हैं। मेडिटेशन इज़ द प्रोसेस बाय विच माइंड कैन बी कंट्रोल एंड रिजल्ट एक्सटेंट। ये वो प्रोसेस है जिससे कि माइंड को कंट्रोल करेंगे, सबकॉन्शियस माइंड, कॉन्शियस माइंड। मेडिटेशन इज द गेट टू ओपनिंग इन इनफाइनाइट जॉय टू अस। ये वो गेट, ये द्वार है, जिस मेडिटेशन वो द्वार है जहाँ से हमारा एक नया लाइफ का एंट्री होता है दोस्तों। और जब पता है ना मेडिटेशन करते हैं तो हमारा जो पीनियल ग्लैंड है यहाँ रहता है, जो तीसरी आँख शंकर भगवान को बोलते हैं ना कि तीसरी आँख ऐसा बना देता है, वो पीनियल ग्लैंड है। एंड आफ्टर मेडिटेशन it get forces on the pineal gland. And what is pineal gland? It direct connect with the universals. The I already told you the what exists in universals atoms, small atoms, just called neutrons, protons, electrons. It also existed in the outside and it also existed in inside. So both is interconnected with each other. That is why called the power of the meditations. And once we started to do the meditation, हमारे पास वो गेट का द्वार मिल जाता है हम सही काम करने के लिए। वो चीज़ हम फील कर पाते। द माइंड कैन कॉज डिजीजेस। इस चीज़ को प्रॉब्लम से हम दूर कर सकते हैं। मेडिटेशन शुड प्रैक्टिस ट्वाइस एवरी डे एंड द बेस्ट टाइम ऑफ मेडिटेशन टू आवर मॉर्निंग एंड ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि दिन में 2 बार करना है और किसी भी टाइम कर सकते हो जिसमें आपको पीस मिल सकता है। ये अपने सभी सेंसेस को कंट्रोल कर लेता है दोस्तों। और ऑल आवर एक्शन अकम्प्लिशमेंट आउटकम्स इमोशंस थॉट इमेजिनेशन। हमें उस चीज़ को व्यू करना है कि हम क्या बनना चाहते हैं। हमें गोल लिखना है। जैसे मेरा डायरी में नोटेड है ऑलरेडी, मैं करना क्या है, ये सब चीज़ का डायरेक्शन। आप बिजनेस मैन बनो, राइटर बनो, आथर बनो, डांसर बनो, कुछ भी बनो, यू हैव टू बी क्लियर विथ योर गोल। डू नॉट स्पेंड योर एनर्जी विथ टॉकिंग। बातें करने पे ज़्यादा इंटरेस्ट मत दो दोस्तों। मैंने पहले बोला बातें कम करो, और ख़ास करके मॉर्निंग जो होता है ना 8 से 11 बजे कम फोकस होता है, 100% बुलेट की तरफ फोकस करो। उस समय ज़्यादा बात पे फोकस नहीं करना है। कंसंट्रेट ऑन योर वर्क्स, कंसंट्रेट ऑन योर। आफ्टर कंसंट्रेटिंग ओवर दैट टाइम यू विल से व्हाट इज 80-20 प्रिंसिपल। इफ यू वांट टू द 80% ऑफ फोकस, 80% ऑफ बेस्ट आउटपुट इन वर्क, सो यू हैव टू बी डू 20% ऑन वन वर्क। जैसे मतलब ये सब वर्क, so you have to focus 20%. This work will give you the power to achieve more and more. That's called 80%. And after doing the 80%, you will be one of the best persons in the world. So how these practices will comes inside our life? It is only possible when we start to do the concentrations on small works at one time. So do the work at one time for one work. एक काम के लिए, एक टाइम के लिए फिक्स करो कि मुझे ये करना है। दैट टाइम योर 100% फोकस विल कंसंट्रेट। एंड आफ्टर 10 to 20 minutes you will take a break. What type of break? Just stand with the chair, take out the files and read that thing, or go outside, come after 1 minute. So after continuous it will take little bit break, not lengthy break, at least 1 minute. तो दोस्तों ये चीज़ में बताने का मतलब है कि मेडिटेशन और गोल को दोनों को मिलाने का बहुत ज़रूरी है। और टाइम को ज़्यादा डिस्टर्ब मत करो, इतना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सबका को रिलेट क्या करते हैं। योर माइंड इज द हाईएस्ट स्टेट इन कॉन्शियस एंड एक्युमुलेट पावर साइलेंस एंड अटेंड द क्लेम कामनेस। तो दोस्तों ये जो पूरा है जो इस किताब का बोल रहा है ना, जैसे क्या है कि स्टॉप नॉट टिल द गोल इज रिच्ड। जब तक हम उस चीज़ को नहीं पा लेते हैं, अनलेस अनटिल गोल इज रिच्ड, उस चीज़ तक पहुंचता नहीं है। वी हैव टू बी नॉट स्टॉप। और गोल तक पहुंच जाते हैं, वी हैव टू हाउ टू अपकीप द गोल्स विद द मिशंस, कंटिन्यू उसको रखो। और मैं एक चीज़ों को बताने जाता हूँ कि आपको स्लोगन जैसे मिलेगा, बी केयरफुल ऑफ योर थॉट्स। हमारा जो विचार आता है ना, मैंने पहले बोला कि जो यूनिवर्सल, तो व्हाट एवर आई ऑलरेडी टोल्ड यू दैट व्हाट द आउटसाइड एग्जिस्टेड, इनसाइड ऑल्सो एग्जिस्टेड। सो आवर थॉट्स इज को रिलेटेड विद द थॉट्स एंड आवर थॉट्स रिलेटेड गोपाल सर के पास जाऊँ। योर थॉट्स बिकम्स योर वर्ड्स एंड बिकम्स योर वर्ड्स। हमारा जो विचार है एक वर्ड्स की तरफ आता है, और वर्ड्स क्या एक्शन क्या होता है, और हैबिट्स क्या होता है एक कैरेक्टर बनाता है, योर डेस्टिनी। सो वंस वी फोकस्ड ऑन द डेस्टिनी, दैट टाइम यू विल गेट इट द वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस। आफ्टर कंटिन्यूस practice on the destiny, constant practice, you will get it to feel that one of the best thing, and that is called a destiny, the goals. If you are goal practice, you will feel that how one thing is correlated with it, whatever exists in the outside, that time your inner
side also execute the same thing. So focus on your thought and words because that will give you the best direction in your future also. So दोस्तों मैं इधर ये बताना चाहता हूँ कि हमारा जो विचार है थॉट से एक दूसरे से को रिलेटेड करता है. सो यू हैव टू बी फोकस ऑन डेस्टिनी. दैट टाइम यू फील दैट व्हाट द रिलेशंस कम्स बिटवीन द दिस थिंग्स. सो 100% मैं बोलता हूँ कि फोकस है, इंटेंटिव भी है, हमें देना बहुत ज़रूरी है. तो इस चीज़ को लेकर बताना हाउ द गोल्स मेडिटेशंस दो बहुत इज इंपॉर्टेंट को रिलेटेड विद ईच अदर. तो गोल्स को इंपॉर्टेंट है, मेडिटेशन दोनों इंपॉर्टेंट, दोनों को एक रिलेटेड करके चलो. ओके दोस्तों, नेक्स्ट टाइम आई विल अगेन विल कम बैक विद द बेस्ट थॉट्स एंड स्पीचेस. ओके, थैंक यू फ्रेंड्स.